सतसंग संतन क महिमा अमित बा, जैसे पतित पावनी गंग धारा। सतसंग के गंग में जे नहाले, भव सिंधु से पावे सहजय किनारा। बड़े भाग्य से दरस मिले ब्रह्म ज्ञानी के, जीवन के ताप पाप सहजय धोवाला। मानव जन्म मिलल दुर्लभ ई जग में, सदगुरु चरनिया में सिरवा झुकाला। मानव जन्म ये अमोल मिला हुआ है, गुरु के शरणागत में जाकर के इसे सार्थक बना लेना सभी मानव का कर्तव्य है। गुरु सद्गुरु परमात्मा का नाम देकर के सभी को परमार्थ के पद पर लगाते हैं। गुरु की महिमा अगाध है, असीमित है, उसका बखान करना कठिन है। कोई बखान नहीं कर सकता। गुरु बड़े गोविंद ते यही हृदय ठहराए, गोविंद करते न्याय हैं, गुरु दया दरसाए। गुरु दया का सागर है, करुणा निधान है, सबके ऊपर दया करता है। लेकिन गुरु के महिमा का बखान करना बहुत कठिन है, क्योंकि बखान किया जा ही नहीं सकता। गुरु की महिमा अमित है, कहीं न सके सुध शेष, और जिसके कृपा कटाक्ष से रंग कहूँ होत नरेश। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, और सात सिंधु की मछ करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुण का बखान करना अगाध, महिमा का गुणानुवाद करना कठिन है। महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक दृष्टांत प्राचीन समय की घटना है। गुरु नानक को कौन नहीं जानता। गुरु नानक अपने समय के महान तत्ववेता महापुरुष थे। प्राचीन काल में महापुरुष जन कल्याण करने के लिए गांव-गांव जाकर के लोगों को उपदेश दिया करते थे। गुरु नानक भी इसी क्रम में सुदूर गांव-गांव जाकर के लोगों को आत्म कल्याण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। एक गांव में जाकर रुके हुए थे, लोगों को समझा रहे थे, बता रहे थे कि ये जीवन अनमोल है, इसे सार्थक बनाना बहुत जरूरी है। भक्त श्रद्धावान थे, सेवा में लगे हुए थे। दूर दूर तक चर्चा हुई कि कोई महापुरुष आए हुए हैं। ग्रामवासी इकट्ठा होकर के दर्शन करते, जो उनके पास होता फल फूल भाव श्रद्धा चरण में समर्पित करते। धीरे धीरे शोर बढ़ता गया। गांव वाले गुरु नानक जी को उसी गांव में रुकने के लिए निवेदन किए। उसी गांव में रुके। उस देश के राजा को खबर हुआ कि हमारे नगर में, हमारे राज्य में कोई महापुरुष आकर के टिके हुए हैं, बहुत भीड़ हो रही है।
लोग जाकर के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जरा चल कर देखूं क्या नजारा है। राजा अश्व पे सवार हुआ और गुरु नानक के दरबार में पहुंचा। देखता है कतार लगा हुआ है, लोगों का लाइन लगाकर नंबर वाइज दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। उसके मन में जिज्ञासा उठी कि घर छोड़े, द्वार छोड़े, परिवार छोड़े, सब कुछ छोड़ दिए, फिर लोगों से दंडवत प्रणाम क्यों करवा रहे हैं? इसका क्या कारण है? मन में जिज्ञासा उठी। सोचा कि मैं तो इस नगर का राजा हूँ, मुझे लाइन लगाने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट जाकर के दर्शन कर लूँ। लेकिन सेवादार रोक दिए कि ये सदगुरु का दरबार है, यहाँ न कोई राजा है न कोई प्रजा है, यहाँ सभी समान हैं। आप भी लाइन में लग जाओ, कतार लगा लो, अगर दर्शन करना है तो, नहीं करना है तो वापस चले जाओ। फिर राजा कतार में लग गया दर्शन करने के लिए। जब गुरु नानक के सामने पहुंचा तो बोला कि आप लोगों से लुटवा कर क्यों प्रणाम करवा रहे हैं? आपने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, फिर ऐसे इन लोगों से क्यों करवा रहे हैं? गुरु नानक बोले कि भैया, मैं क्यों लोगों से ऐसा करवाऊं? इनकी श्रद्धा है, इनका विचार है, इनका भाव है, ये कर रहे हैं। मैं इन्हें बात तो किया नहीं हूँ, जिसकी जो श्रद्धा है, जो भाव है, वो कर रहा है। तो राजन, लोग दंड प्रणाम क्यों कर रहे हैं, इसका कारण तुम्हें मालूम हो जाएगा। तुम जाओ, कल फिर आना, तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। राजन चला, अश्व पे सवार होकर अपने राज्य पहुंचा। अपने महल में जाकर भोजन किया और शयन करने लगा। रात को स्वप्न देख रहा है कि हम सैनिकों को लेकर राज्य के बाहर शिकार खेलने के लिए वन में जा रहे हैं, और वन में देखता है एक सुंदर हिरण मिल जाता है और हिरण का पीछा करने लगा। हिरण भागने लगा। राजा शिकार करने के लिए तत्पर है, पीछा करने लगा। इतना तेज हिरण भागा कि भागते भागते घनघोर जंगल में ले गया। भागने लगा हिरण, राजा पीछा करने लगा। इसी में उसके साथी सब भी छूट गए। तब तक हिरण बालू की रेत में पहुंचा। गर्मी का समय था, दोपहरी लकलका रही थी। उसी में हिरण जब दौड़ा तो धूल उड़ी और उसी धूल में हिरण लुप्त हो गया। अब तो राजा क्या करे, हिरण दिखाई नहीं देता। धूप से, गर्मी से प्यास लगी हुई है, शरीर झुलस रही है, जल रही है। घोड़ा भी परेशान है, पानी भी तड़फड़ा रहा है, क्या करे। एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जाकर अश्व को बांधा और पानी के बिना छटपटाने लगा, आवाज़ लगाने लगा कि कोई हो तो ज़रा मुझे पानी पिला दो, कोई जल पिला दो, मेरी जान बचा लो, वरना मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कुछ समय बीता। एक चंडाल की लड़की कहीं से पानी का घड़ा लेकर के आ रही थी।
वो आवाज़ सुनी कि कोई पुकार रहा है जल से, जल जल चिल्ला रहा है, पानी मांग रहा है। नज़दीक पहुंचती है तो देखती है कि कोई, ये तो राजकुमार है, राजसी वस्त्र है। राजा देखे तो बोले कि मुझे पानी पिला दो, मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। वो चंडाल की लड़की बोली कि पानी तो पिलाऊंगी, लेकिन मेरा एक शर्त है, अगर आप मानने के लिए तैयार हो जाओ तो फिर पानी पिला दूं। राजन बोला कि भैया एक शर्त नहीं, जो कहोगे मानने के लिए तैयार हूँ, आप पानी पिलाओ। वो लड़की बोली कि ना ना, पहले आप 3 वचन दीजिए, उसके बाद मैं पानी पिलाऊंगी। राजा 3 वचन दिया, ठीक है, जो आप मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। तब वो चंडाल की लड़की अपने घड़ा से पानी निकाल करके राजा को पिलाई, और जब पानी पीकर राजा को आराम मिला, राजा स्वस्थ हो गए, तब बोली कि अब मुझे आप जो देने के लिए बोले थे वो दीजिए। फिर राजन बोले कि मांगो, क्या मांगती हो, क्या चाहिए? हीरा जवाहरात, धन दौलत, सोना चांदी ही क्या चाहिए, जो मांगना हो सो मांग लो। वो लड़की बोली मुझे न हीरा जवाहरात कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे पति हुए और मैं आपकी पत्नी। अब तो राजा घबराए कि ये तो बवाल बहुत भारी आ गया। बोले नहीं नहीं, तुम कोई धन मांग लो, सोना चांदी हीरा मोती जो मांगना हो, मेरा आधा राज्य ले लो, लेकिन ऐसा न करो। लेकिन वो लड़की बोली कि नहीं नहीं, आप मुझे 3 वचन दिए हैं और 3 वचन पूरा कीजिए। अब क्या करे, आए फंसे कि जाए फंसे। राजा का हाथ पकड़ी और लेकर चल दी अपनी झोपड़ी की तरफ। अब बेचारे क्या करें, फंसे। और उस झोपड़ी में उस चंडाल का पिता मौजूद था। बोला ये कौन है? लड़की बोली ये मेरे पति हैं, मुझे स्वीकार किए हैं। गंधर्व विवाह हो गया। अब दोनों रहने लगे वहाँ पर। धीरे धीरे दिन बीतने लगा, समय बीतता गया। उसी चंडाल के लड़की से 8 लड़के पैदा हुए। अब वो राजा कहाँ, अब तो चंडाल हो गया, रोज़ वन में जाता, शिकार खेलता, जानवरों को मारता और मार करके ले आता, वही भोजन का साधन था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 12 वर्ष का समय बीत गया, 8 बच्चे हो गए। लेकिन एक वर्ष अचानक हुआ क्या, बहुत बड़ा सूखा पड़ा। इतना सूखा पड़ा कि जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ करके भाग गए। अब शिकार मिलता नहीं, जंगल में जाता तो घूम कर चला आता, शिकार नहीं मिल रहा है। चंडाल के बच्चे अब भूख से छटपटाने लगे, क्या करे। एक दिन गया जंगल, शिकार नहीं मिला, खाली हाथ लौट आया। दूसरे दिन गया, फिर शिकार नहीं मिला, फिर खाली हाथ लौट आया। बच्चे भूखे हैं, उनको क्या पता कि घर में अनाज है कि नहीं है, खाने के लिए है कि नहीं है। उनको तो भूख लगी हो तो भोजन चाहिए, आप कहीं से ला कर के दीजिए, उनको भोजन से ज़रूरत है। अब वो जो चंडाल राजा बने हैं उनका सर नोच रहे हैं कि मुझे भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, भूख लगी है, प्यास लगी है, आप भोजन ला कर दो। क्या करे, अब तो परेशान बेचारा। तीसरे दिन फिर जाता है जंगल में,
फिर शिकार करने के लिए कहीं कोई पशु नहीं मिला, कोई कुछ शिकार नहीं मिला। वापस लौट कर आया। अब बच्चे भूख से व्याकुल हैं, क्या करें। बोले कि मुझे भोजन दीजिए, आप कोई व्यवस्था कीजिए। अब हम लोगों से भूख नहीं सही जाती। कई दिन आप पानी पिला पिला कर सुता देते हैं, लेकिन आज हम लोग बिना खाए नहीं रहेंगे। अब हम लोगों से रहा नहीं जाता। मारे क्रोध में राजा बोला कि अब भोजन नहीं मिला, शिकार नहीं मिला तो कहाँ से लाएं, लो हम ही को खा लो। क्या करें। क्रोध में लकड़ी इकट्ठा करके चिता बनाया और सोचा कि ये क्या करें, अब इसी में जल कर मर जाएं, किसी तरह से इन लोगों से जी छूटे, छुटकारा मिले। बस आग की चिता में कूद जाता है और जब स्वप्न में चिता पर कूदता है, आग में कूदता है, तो उधर तो सोया है अपने राज महल में, पलंग से नीचे गिर जाता है। उसका स्वप्न भंग हो जाता है, पसीना पसीना हुआ है, हाँफ रहा है, परेशान है कि अरे बाप रे बाप, मैं ये तो स्वप्न देख रहा था, ये सच्चाई नहीं है, ये तो स्वप्न है, मरते मरते बचा। अब क्या करें। लोग कहते हैं कि साधुजन का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन मेरी तो रात भर की नींद ही समाप्त हो गई। रात भर कितना दुर्दशा सहा, किसी तरह से जान तो बचा। हम तो सोचे कि अब तो गए काम से। फिर सवेरा हुआ, सोचा कि आज चल कर के महाराज जी से पूछेंगे कि ये क्या हो गया। आप तो कहे थे कि आप मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे, लेकिन आज तो मेरा हृदय व्याकुल है। फिर पहुंचा गुरु नानक के दरबार में। जब सामने गया तो गुरु नानक जी मुस्कुराए, बोले राजन, आज तो तुम्हारे चेहरे पर चिंताएं दिखाई दे रही हैं, क्या बात है। बोला सरकार क्या बताएं। कहे क्या बताओ, मैं बताता हूँ। सारी घटना जो स्वप्न में देखा था गुरु नानक जी बयां किए, बोले। फिर राजन बोला कि सरकार ऐसा क्यों हुआ। तो बोले कि देखो तुम राजा हो, राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का सेवा करना, लेकिन तुम सेवा नहीं कर रहे हो। जो प्रजा से धन प्राप्त हो रहा है, जो कर तुम्हें मिल रहा है, प्रजा तुझे जो कर दे रही है, उससे तुम्हें धर्म के कार्य में लगाना चाहिए, प्रजा के पालन में लगाना चाहिए, सबकी सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन तुम उस धन से ऐशो आराम, नाचो गाना की सारी वस्तुओं में लिप्त हो, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हारे राज्य के अधिकारी कर्मचारी प्रजा के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, प्रजा दुखी है। इसी कारण तुम्हारा अगला जन्म चांडाल का होने वाला था, जो संत महापुरुष के दर्शन से स्वप्न में ही समाप्त हो गया। जो तुम्हारा अगला जन्म चांडाल का होने वाला था, वो संत महापुरुष के दर्शन से, सद्गुरु के दर्शन से स्वप्न में ही समाप्त हो गया। अब तो राजा आश्चर्यचकित है, चरण में दंडवत प्रणाम करने लगा। बोला प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे अपना लीजिए। फिर नानक उसे अपना लिए, प्रभु का नाम दिए और समझाए कि देखो राजा प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करता है, और तुम राजा हो इसलिए अपने कर्म का पालन करो, प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करो, और जो धन व्यर्थ खर्च कर रहे हो उसे सदुपयोग में लगाओ, प्रजा की सेवा में लगाओ, वरना
दुख भोगना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु की महिमा अनादि है, अनंत है, असीमित है। 3 लोक 14 भुवन में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु कहाँ सो हो। तो जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तब तक आप सद्गुरु के शरण में नहीं लगेंगे। और जब तक शरण में लगेंगे नहीं, तब तक कुछ मिलेगा नहीं। ये संसार नासमान है, कोई राजा बना है तो कोई प्रजा बना है, कोई धनी बना है तो कोई अमीर बना है। ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरा रात है। तो साधन पथ पर लगिए, अपने आत्म कल्याण करने के लिए विवेकवान विचारवान बन करके इस मानव शरीर को सार्थक बनाइए, वरना समय व्यर्थ में चला जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है।